परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो सब मनुष्यों पर आप बनाए रखते हैं, क्योंकि आपकी ये इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य उद्धार पाए। कोई भी व्यक्ति इस बिना उद्धार पाए शारीरिक मृत्यु को ना देखे, ताकि प्रभु आपकी महिमा हर एक जीवन में प्रकट होने पाए और हर एक जीवन आपकी महिमा के योग्य हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और उसने आकर पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उसको हराया, पाप को और मृत्यु को हराकर हमारे लिए सुसमाचार जारी किया गया, ताकि प्रभु जो कोई उस सुसमाचार को ग्रहण करे, उस पर विश्वास करे, उसको आप अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन का वारिस बनाए। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए, और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हम सब जो विश्वास करते हैं और विश्वास में बढ़ रहे हैं, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें और अनंत जीवन के वारिस हों, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो, जिससे आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत, अनुग्रहकारी और महान सामर्थी परमेश्वर है। जैसा कि कल हम लोगों ने परमेश्वर की वाचा के विषय में जाना था, उसी बात में हम और आगे बढ़ेंगे, और बाइबल में परमेश्वर द्वारा मनुष्य के साथ बनाई गई 5 प्रमुख वाचाएं या अनुबंध या अग्रीमेंट कहते हैं, अनुबंध भी कहते हैं, गठबंधन भी कहते हैं, परमेश्वर और लोगों के बीच साझेदारी। और इसके बिना ये एक वो रिश्ता कायम होता है जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर का हम पर अधिकार होता है और हमारा परमेश्वर के वायदों पर अधिकार होता है। और इसीलिए आज के युग में अनुबंध या वाचा के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं लोग, लेकिन हमें करनी चाहिए। वाचाएं बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। वे मानवता को उसकी दिव्य बुलाहट में पुनर्स्थापित करने की ईश्वर की मुक्ति योजना की कुंजी है। उत्पत्ति से शुरू करके ईश्वर अपनी दुनिया को बचाने के लिए विभिन्न मनुष्यों के साथ एक के बाद एक औपचारिक साझेदारी यानी वाचा में प्रवेश करता है, और ये डिवाइन और मानवीय यानी दैवीय और मानवीय साझेदारियां परमेश्वर के वचन को और उसकी वचन की जो कहानियां हैं उसको तब तक आगे बढ़ाती है जब तक कि ये यीशु में अपने चरमोत्कर्ष तक नहीं पहुंच जाती। यीशु के माध्यम से मानवता को मुक्ति दिलाने वाले ईश्वर की कहानी बताने का मतलब मनुष्यों के साथ ईश्वर के वाचा संबंधी रिश्तों की पूरी कहानी बताना है। और इसीलिए बाइबल में ये एक अनुबंध है, वाचा एक अनुबंध है। और ये क्या है? वाचा 2 साझेदारों के बीच एक रिश्ता है जो एक दूसरे से बाध्यकारी वादे करते हैं, जैसा हमने कल भी आपको बताया था, और एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मिलकर काम करते हैं। वे अक्सर शपथ, संकेत और समारोहों के साथ होते हैं। अनुबंध दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को परिभाषित करते हैं, लेकिन वे एक अनुबंध से विभिन्न होते हैं। यानी एक नॉर्मल एग्रीमेंट से ये फर्क होता है वाचा, क्योंकि वे संबंध परक और व्यक्तिगत होते हैं। जो वाचा है, ये पहली चीज ये पर्सनल होती है और दूसरी चीज रिलेटिव होती है, इसमें संबंध होता है। एक विवाह के बारे में सोचें, एक पति और एक पत्नी के औपचारिक रिश्ते में प्रवेश करना और जो है वो एक अनुबंध है और वो वाचा है। खुद को आजीवन वफादारी और समर्पण में एक दूसरे से बांधते हैं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे के साथ जीवन भर के लिए वफादारी और समर्पण में एक दूसरे के साथ अपने आप को बांधते हैं, यही बात इसी तरीके से परमेश्वर के साथ हमारी वाचा होती है। फिर भी एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साझेदारी के रूप में काम करते हैं, जैसे जीवन का निर्माण करना या बच्चों का एक साथ पालन पोषण करना। वाचा के रिश्ते संपूर्ण बाइबल में पाए जाते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत अनुबंध है, और जैसा कि 1 शमूएल के 23 अध्याय में आप पढ़िएगा, दाऊद और योनाथन, ये दोनों के बीच, ये शाऊल का बेटा योनाथन है, इन दोनों के बीच एक वाचा थी
और एग्रीमेंट था, दो राजाओं या राष्ट्रों के बीच राजनीतिक अनुबंध। हम लोग आजकल देखते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में और पूरे विश्व में सरकारें, और सरकार में दो पार्टियां होती है, कई पार्टियां होती है, वो आपस में गठबंधन करती है। ये भी एक प्रकार की वाचा ही है और ये इसको राजनीतिक अनुबंध कहते हैं। और ये आपको बाइबल में मिलेगा, पहला राजा 5 अध्याय में। राजा सुलेमान और राजा हीराम एक राष्ट्र के साथ कानूनी अनुबंध, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो कानूनी अग्रीमेंट करते हैं और हिब्रू दासों को मुक्त करने के बारे में इत्यादि अनुबंधों में प्रवेश करना प्राचीन निकट पूर्व में रहने के अर्थ का एक प्रमुख हिस्सा था। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ एक ऐसी संरचना के माध्यम से साझेदारी की जिसे वे पहले से ही समझते थे। और ये वाचा की कहानी बाइबल में शुरुआत से है, उत्पत्ति से शुरू होती है और ये नए नियम में मसीह पे आके ये पूर्ण होती है। और ये नए नियम में जो नई वाचा है, ये मसीह के साथ हमारी जो वाचा होती है, ये नई वाचा इसको बोला गया बाइबल में। पीढ़ियों तक इजराइल ने यहोवा के साथ अपनी वाचा की शर्तों को नजरअंदाज किया, आदेशों को तोड़ा और अच्छे और बुरे की अपनी परिभाषाओं के अनुसार जीवन व्यतीत किया। सबकी अपनी अपनी भले बुरे की, अच्छे बुरे की परिभाषा सबकी अपनी अपनी हो गई। अब आज के युग में बताइए, जो चीज परमेश्वर की दृष्टि में बुरी है, हो सकता है वो बहुत से समाज में बहुत से लोगों के लिए अच्छी हो, तो क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देगा? ऐसे लोग चाहेंगे, ऐसे लोग ये सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कार्य करेगा? नहीं करेगा। परमेश्वर इसीलिए किसी के जीवन में अब कार्य नहीं कर रहा है, डायरेक्टली कुछ नहीं है, क्योंकि सब वाचा के बाहर चले गए। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन हो गई, अपनी अपनी परिभाषा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विद्रोह और निर्वासन के बीच हिब्रू भविष्यवक्ताओं ने एक नई वाचा की बात की, जिसमें कहा गया कि परमेश्वर एक दिन अपने सभी वादे पूरे करेंगे, अपने लोगों के साथ अपने रिश्ते को सुधारेंगे और उनके माध्यम से राष्ट्रों को आशीर्वाद देंगे या उन्हें आशीष देंगे। यिर्मयाह की पुस्तक निकालिए, उसका 31 अध्याय और उसका 31 से 34 पढ़िए। यह परमेश्वर की नई वाचा है, जिसके विषय में पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने पहले से बोल दिया था। यिर्मयाह 31 अध्याय का 31 से 34 पद तक। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। देखिए, परमेश्वर हमारा परमेश्वर कब बनेगा? जब परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर की वाचा स्थापित होगी, देन हम और आप ये कह सकते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है, और परमेश्वर ये कह सकता है ये मेरा बच्चा है। बिना वाचा के, बिना संबंध के आपके जीवन में परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आज अन्य जाति परमेश्वर को लेके कैसी कल्पना करते हैं। परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, यह सही है, विचार सही है, लेकिन इसमें एक कमी है। परमेश्वर बिना रिश्ता कायम किए, जब तक आपका उसके साथ रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं करेगा। कब करेगा? और जब आप परमेश्वर के भवन में उसके साथ रिश्ते में कायम हो जाएंगे, जब परमेश्वर देख लेगा कि हाँ, ये वफादार है, ये मेरे साथ विश्वास योग्य है। क्योंकि परमेश्वर ने पुराने नियम के इतिहास के आधार पर, देखिए, इजरायली लोगों से परमेश्वर क्यों नाराज हुआ था? क्योंकि वो लोग परमेश्वर की वाचा में स्थिर
नहीं रहे, उन्होंने अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं रखा बार बार, और परमेश्वर उन्हें माफ करता था। मालूम क्यों? कि शायद अब करेंगे, शायद अब करेंगे, शायद अब करेंगे। जैसे हम लोग अपने बच्चों को माफ करते रहते, चलो अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन एट लास्ट जब वो नहीं हुआ है तब परमेश्वर का नहीं, अब मैं जब तक मेरे से किसी का संबंध, और नए नियम में इसीलिए समय लगता है जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर में पूरी तरीके से जड़ नहीं पकड़ता, तब तक उसके जीवन में आशीषों का ब्रेक थ्रू शुरू नहीं होता। आशीष बहने लगेगी, आपके पास किसी बात की घटी नहीं होगी, जैसा वचन में लिखा है, भरपूरी का जीवन देगा, आपके जीवन में हर चीज की भरपूरी देगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। समर्पण 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 समर्पण, और समर्पण करते 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 परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य के काम आपके जीवन में होने लगेंगे। अब आप इस बात को यहां से सीख सकते हैं। इसी के साथ यहेजकेल 36 अध्याय 36 चैप्टर, यहेजकेल 36 चैप्टर उसका 22 पद से पढ़िए। 22 पद से, इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं, परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, और जातियों में जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहराऊंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। 32 वर्ष तक पढ़िएगा जी। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा। इसका मतलब नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर यूनिवर्सली काम करेगा। हर देश, हर भाषा, हर जाति के लोगों में से वो लोगों को निकालेगा जी। और तुमको तुम्हारे निज देश में, यानी परमेश्वर के राज्य में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। पहले क्या करूंगा? ये नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर अन्य जातियों को कब एक्सेप्ट करेगा? पहले शुद्ध जल छिड़केगा। शुद्ध जल का मतलब आपको मालूम है? पवित्र आत्मा के द्वारा स्पोकन वर्ड आपके हृदय में जब जाएगा, ये पवित्र जल है, और इसके द्वारा आपके हृदय को पहले शुद्ध करेगा। तो आपको परमेश्वर के वचन को लगातार सुनना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा बोली गई वचन, रेमा, स्पोकन वर्ड, लिविंग वर्ड, स्पोकन बाय द होली स्पिरिट, ये आपको लगातार सुनना पड़ेगा, जिससे आपके हृदय को वो शुद्ध करेगा। ये इसी को बोला शुद्ध जल छिड़कूंगा, और मैं तुम्हें तुम्हारी मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। ये रिन्यूअल ऑफ माइंड हो गया। नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय, ये हृदय का खतना है, पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसे रहोगे
जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर। परमेश्वर आपका परमेश्वर कब बनेगा? जब तक परमेश्वर पवित्र आत्मा। कलीसिया की स्थापना क्यों की गई? ये सारा प्रोसेस जो आपने अभी देखा है, ये आपको भीतरी मनुष्यत्व में नई सृष्टि बनाने वाला काम, यही तो कलीसिया में करने के लिए उसने कलीसिया की स्थापना की है। कलीसिया का मतलब है वो स्थान जहां परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में काम करता है और हमको भीतरी मनुष्यत्व में नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर की महिमा के योग्य बनाता है। और जब तक ये काम नहीं होगा, क्या परमेश्वर हमारा हम कह सकते कि वो हमारा परमेश्वर है? हाँ, आप बोल सकते, लेकिन परमेश्वर आपको कभी एक्सेप्ट तब तक नहीं करेगा जब तक वो ये नहीं कर लेगा। ये नई वाचा के अंतर्गत किया जाने वाला वो कार्य है जो कलीसिया में हर एक विश्वासी के भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर करना चाहता है। ये अपनी वाचा को पूरा करना चाहता, ताकि हमारा सीधा संबंध परमेश्वर के साथ वास्तविक संबंध हो, यानी रियल रिलेशनशिप। ये नई वाचा चिरस्थायी होती है। परमेश्वर अपने लोगों के दिलों पर अपना कानून लिखेंगे और पापों की पूर्ण क्षमा लाएंगे, और दाऊद के वंश से एक वफादार राजा को खड़ा करेंगे जो उन सभी को बहाल करेगा जो टूट गए। ये यीशु मसीह के विषय में है। इस वाचा की प्रत्याशा कहानी को नए नियम के पन्नों में आगे बढ़ाती है, जहां हमारा परिचय यीशु से होता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, उसका 26 से 29 पद तक पढ़ेंगे। 26 to 29, चैप्टर 26 वर्स 26 to 29। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पाप की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पाऊं। ये न्यू वाइन का मतलब यहाँ पे देखिए, नया दाख यानी वाइन इंग्लिश में। ये न्यू वाइन मालूम क्या है? न्यू वाइन मीन्स होली स्पिरिट, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक। और अभी ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे फिगरेटिव्स में खुलेगी ताकि आप उसकी रियलिटी को मालूम करें। आज मालूम है बहुत से मसीही लोग वो शरबत को पी रहे हैं, हाँ कुछ पी रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके ये सिंबॉलिक था। और इस सिंबॉलिक की रियलिटी ये है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे थे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में। इसको आप कंफर्म कर सकते हैं जब चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा था पेंतेकोस्त के दिन, तो वहां पे आप पढ़ के देखिएगा, वहां पे जो लोग थे कहने लगे देखो ये नई मदिरा के नशे में हैं। तो वहां पे वो पवित्र आत्मा से भर गए थे और पवित्र आत्मा के अनुसार बोल रहे थे, तो उनको बोला जा रहा था वो नई मदिरा के नशे में। यीशु मसीह उसी मदिरा की बात कर रहा है, उसी नई मदिरा की बात कर रहा है, अर्थात पवित्र आत्मा के अभिषेक की बात कर रहा है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 19 से 22 पढ़ेंगे। लूका 22 उसका 19 से 22। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यही कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेरे मेज पर है,
क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके लिए ठहराया गया हाँ जाता ही है पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा जो वो पकड़वाया जाता है। अब इसका प्रेरितों के काम में आ जाइए। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 12 पद। जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के चेलों पर उतरा तो वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो ये देखा, पवित्र आत्मा का अभिषेक मदिरा से कंपेयर किया जा रहा है, वाइन। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है तो वो कुछ और बोलने लगता है ना। तो वैसे ही यीशु मसीह के चेले जब परमेश्वर के राज्य की बातें और यीशु मसीह के जी उठने की बातें करने लगे और इतने एक्सप्रेशन के साथ कर रहे थे तो लोगों को लग रहा था ये नई मदिरा है। यानी एक पुरानी मदिरा होती है, एक नई मदिरा। मदिरा के विषय में आप ये चीज ये यीशु मसीह की महिमा को भी दिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी आप देख सकते हैं, जब उसने पानी को मय बना दिया था, मदिरा बना दिया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, वहां पर आइए तो आपको फिर यहां पर वाइन का ही वो है। यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म जो किया था वो ये था। इसको 2 अध्याय को पहले पद से पढ़िए तो आपको इसमें भी वो बात मिल जाएगी। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। आजकल के लोग मन नहीं जानते। ये वाला मन नहीं है, ये हृदय वाला मन नहीं है। ये मन का मतलब होता, पहले एक तौल होती थी, 40 किलो का एक मन होता था। 2-2, 3-3 मन, यानी मन का मतलब हो गया 2 मन का मतलब हो गया 80 किलो, 3 मन का मतलब हो गया 8, 4, 3, 12, 120 किलो। ये इतना उसमें पानी समाता था, 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर। इसमें आपने देखा कि यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया, उसने साधारण जल को पवित्र, जिससे वो शुद्ध करने वाले बर्तन होते थे उसमें वो जल भरा हुआ था जिससे वो अपने आप को शुद्ध करते थे। सैंक्टिफाइंग वाटर का वो जार था जिसमें वो अपने को शुद्ध करके अंदर जाते थे पवित्र स्थान में। हाँ, मंदिर के अंदर हौदी जिसको बोलते हैं, पीतल की हौदी। ये पीतल की हौदी की जगह सुलेमान के मंदिर में 6 पत्थर के मटके रखे गए थे क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा बना था।
उसमें वहां पे मूसा के तंबू में एक होता था, वो पीतल का होता था, या पत्थर के 6 थे, वही चीज। ये सैंक्टिफाइंग वाटर था, और इसके द्वारा उन लोगों ने इसको इतना अच्छा मदिरा समझ लिया कि अरे ये तो जीवन का जल है। यीशु मसीह ने उस शुद्ध करने वाले जल को, यानी जो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जाता है और आपके हृदय में अंदर जाता है, जिसे आप ग्रहण करते हैं सुनकर, वो जल आपके अंदर जाकर वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को आपके जीवन में पैदा करता है, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा। क्योंकि अंगूर से, फल से ही रस निकलता है, जिसे दाखरस बोलते हैं। तो आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा के फल होंगे, उन्हीं का रस, वो क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा का अभिषेक। और ये दिखाया जा रहा है, यानी हम आपको दिखा रहे हैं दाखरस का कितना इंपॉर्टेंस है। ये पवित्र आत्मा को दिखाया जाता, नई मदिरा इसी को बोला गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज कलीसिया में, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के हर एक विश्वासी के जीवन में, उसके भीतरी मनुष्य में ये कार्य करना मांगता है। और इसमें वचन का बहुत इंपॉर्टेंस है। परमेश्वर के, जब आप इसमें आते हैं रोमियो की पत्री में, इसका 2 अध्याय, रोमियो की पत्री और इसका 2 अध्याय, और आप इसको देखते हैं तो इसके पहले, दूसरे और तीसरे पद को पढ़ेंगे। यहां पर आपको पता चलेगा कि अब ये वाली बातें आपकी समझ में आएंगी। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी। जब आप किसी पर एक दोष लगा रहे हैं ना, तो आप उस पर नहीं, अपने ऊपर भी वही दोष लगा रहे हैं जी। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, स्वयं ही वो काम करता है। आप खुद करते हैं और दूसरों को कहते हैं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है जी। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वो हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, विश्वास के अनुसार नहीं मिलेगा। कई बार मालूम है लोग इस बात की अज्ञानता में फंसे हैं, हम तो विश्वासी हैं, हमको परमेश्वर ना, विश्वासी नहीं। आप जो विश्वास करते वो आपके जीवन में क्रियान्वित होता, प्रैक्टिकली वो चीज सामने आती है। और अगर आपके जीवन में प्रैक्टिकल गलत है, मन में कितना भी विश्वास भर लो, कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो काम के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी। परंतु महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आपने देखा नई वाचा के अंतर्गत यहूदी और अन्य जाति दोनों को बराबर वो कर दिया, कोई पक्षपात नहीं। तुम्हारे साथ जो होगा वो इसके साथ होगा, तुम्हारे साथ नहीं होगा तो इसके साथ भी नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए 25 पद पढ़िए, इसी 2 अध्याय का 25 पद, 23, 24 और 25, 3 पद पढ़ दीजिए। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? ये यहूदियों को बोला जा रहा है जी, है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है,
परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तेरा खतना तो तेरा खतना बिन खतने की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को मानकर ये व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतने की दशा खतने के बराबर ना की जाएगी। खतने के बराबर ना गिनी जाएगी। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, बिन खतना रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो नेकपन लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी ना ठहराएगा। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है और ना वो खतना है जो प्रगट में और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। अब परमेश्वर की ओर से प्रशंसा, परमेश्वर का काम जब परमेश्वर खुद करेगा तभी तो उसकी ओर से प्रशंसा होगी। आज लोग खुद की प्रशंसा करने में लगे हुए और खुद को यानी इम्प्लांट कर रहे हैं, खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं। ये अध्याय में 17 पद से 2 अध्याय के 17 पद में सबसे पहली बात क्या लिखी? यदि तू यहूदी कहलाता है, व्यवस्था पर भरोसा रखता है। यदि तू यहूदी कहलाता नहीं। और वैसे ही अब आप इसका उल्टा अन्य जाति मालूम क्या है? मसीही। यदि तू मसीही कहलाता है, जब हम मसीही कहलाते हैं तो हमको यहूदी कहलाने में जितनी बातें उनको बोली जा रही कि ये यहूदी नहीं है जो प्रगट में है और देह में है, इसी प्रकार से मसीही वो नहीं है जो प्रगट में है और शारीरिक है। जब तक हृदय का खतना नहीं, मसीही नहीं है। अगर आप इस नजरिए से जब देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार तो आपको एक भी दिखाई नहीं देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। हृदय से धन्यवाद करते हैं आपने हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आपसे विनती करते प्रभु कि हम सब विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग सब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें, पवित्र आत्मा की आज्ञा मानना सीखें, आपके वचन को अंडरस्टैंड करना सीखें, आपके वचन को अच्छी तरीके से समझकर उसके अनुसार निर्णय लेना सीखें। अपने आप को हमें जहां पर करेक्ट करना है वचन को सुनकर अपने आप को करेक्ट करना सीखें, ताकि प्रभु हम दीन बने, नम्र बने और आपके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनाए जाएं, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और हमारा जीवन भरपूरी का जीवन हमें प्राप्त हो, आशीषों का जीवन प्राप्त हो, सामर्थ से भरा जीवन, चंगाई से भरा जीवन प्राप्त हो, ताकि आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।